हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। तो इस एकादशी के पावन तिथि पर हम लोग एकादशी व्रत कथाई कई आज अध्ययन करेंगे। पुत्रदा एकादशी। ओके, कोई इसको पढ़ लेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ लीजिए। पुत्रदा एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह ही इस एकादशी का व्रत करें। इसे पुत्रदा कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेव देवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतु नमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों की को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्व देव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो। मुनि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव ने प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी व्रत संपूर्ण करके पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रता व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच इंद्रजन माता जी पढ़ने के लिए। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप लोग प्रश्नोत्तर या कमेंट सेक्शन में करते हैं, दिखते हैं क्या है। ओके, किसी को पूछना हो या बोलना हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, इसमें पुत्रता एक एकादशी का जो वर्णन हुआ है, इसमें एकादशी का नाम ही पुत्रता है, तो फिर सिर्फ इसमें
पुत्र की ही प्राप्ति का भी वर्णन है सिर्फ, या इसके अलावा भी कोई इनकी इसका कोई पुण्य प्राप्त होता है? ओके, पुत्रदा एकादशी तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही है, और पुण्य पुण्य पाने के लिए तो एकादशी व्रत नहीं करते हैं। एकादशी व्रत रखते हैं पाप से बचने के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो अगर कोई अन्न खाता है तो वो पाप खाता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत पाप से बचने के लिए किया जाता है, पुण्य प्राप्ति करने के लिए नहीं, ये समझना है। तो पुण्य प्राप्ति होगी तो स्वर्ग जाएंगे, पाप की प्राप्ति होगी तो नरक जाएंगे। तो हमको स्वर्ग और नरक में घूमना है क्या? नहीं प्रभु जी, हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छा, मोक्ष चाहिए आपको? नहीं, वाह, मुझे तो लगा आप लोगों को कृष्ण प्रेम चाहिए, तो आप तो मोक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। मोक्ष में प्रभु जी, कृष्ण प्रेम से ही तो मोक्ष मिलेगा ना प्रभु जी। अच्छा, कृष्ण प्रेम जिसको मिल गया उसको मोक्ष की प्राप्ति ऑलरेडी हो गई। वो तो यहाँ पर भी कृष्ण प्रेम मिलेगा तो वो 3 गुणों से ऊपर चले गया। 3 गुणों से ऊपर मरना ही चले जाने ही मतलब आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इसमें प्रभु मोक्ष जी प्राप्त करना अलग हो गया और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना अलग हो गया। इसमें अश्वमेध यज्ञ का भी जिक्र हुआ है लास्ट में, कि अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आ जाता है आपका पुण्य में। यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ पुरुष वही है। यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो भगवान की कृपा मिलती है। एकादशी व्रत किसी पुण्य या पाप के लिए, पाप से बचने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है, क्योंकि अगर आप पाप कर्म में उलझे रहेंगे तो आपकी भक्ति नहीं होगी, चेतना वैसी नहीं रहेगी भक्ति करने की। इसीलिए एकादशी व्रत पालन करते हैं ताकि चेतना ठीक रहे, कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण के निकट उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, तो भगवान के निकट रहना उस दिन, जिससे भगवान की स्मृति हो। ये एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो एकादशी व्रत नहीं पालन करता है, अन्न इत्यादि खाता है, तो वो पाप कर्मों का भागीदार बनता है। तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। पाप खाएंगे तो चेतना भी पाप करने जैसी हो जाएगी, भक्ति नहीं होगी फिर उस चेतना से। ठीक है, क्लियर है माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? बहुत सिंपल ही था प्रभु जी, इससे मेरे ख्याल से कुछ और जानना नहीं है। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, कमेंट करना है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस कुमार। प्रभु आई डोंट हैव, मतलब मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं, मतलब इट्स रिलेटेड, पर इट्स जस्ट अबाउट दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम्म like in today's generation, when people are so much emphasizing on gender equality, तो do you think कोई, अगर हम किसी को बोलेंगे कि इस एकादशी is for पुत्र प्राप्ति, सो लाइक हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस, मतलब कैसे लोगों को कन्विंस
करना, या खुद भी अगर देखा जाए हम लोग खुद भी आजकल कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, सो वाई पुत्र की प्राप्ति क्यों, वाई मतलब। ओके, ठीक है। माता जी का प्रश्न है कि अभी का जो समय है, लोग जेंडर इक्वालिटी मतलब स्त्री और पुरुष को, मतलब स्त्री को पुरुष के जैसा ही सम्मान, जैसा ही पोजीशन मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, उसको किसी भी चीज से वंचित, मतलब जो एडवांटेज पुरुष को मिलता है वो सब कुछ, वो सहूलियत, वो एडवांटेज स्त्री को भी मिलना चाहिए। तो इस जमाने में अगर लोग जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वहां पर अगर किसी को बोलेंगे पुत्रदा एकादशी का पालन करो पुत्र प्राप्ति के लिए, तो ये कैसे लोगों को समझाएंगे, राइट? यस प्रभु। ओके, तो इसके पीछे दो रीजन है, बता देता हूं। पुत्र प्राप्ति इसलिए किया जाता है कि माता पिता के मरने के बाद पुत्र ही सारी विधियों को करता है, ठीक है। जो अंतिम विधि होती है, जो अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, अंतिम संस्कार, जो 11 मुख्य संस्कार होते हैं, जो अंतिम संस्कार होता है वो पुत्र ही करता है। ये शास्त्र में दिया गया है। तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें और कहें कि नहीं पुत्र नहीं है तो बेटी भी कर सकती है, तो ये शास्त्र के विरुद्ध है। और दूसरी बात, तो पुत्र प्राप्ति इसलिए होनी चाहिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पुराने जमाने में पुत्र जो है पिता का देख रेख करता था और वंश को आगे बढ़ाता था। अभी के जमाने में पुत्र क्या करते हैं, छोड़ के बाहर गांव सेटल हो जाते हैं और माता पिता को अपने घर में छोड़ दे, खुद जाके दूसरे शहर में बस जाते हैं, शादी करके बीवी को भी लेके चले जाते हैं। माता पिता की कब याद आती है, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है। तो 6 महीने पहले, डिलीवरी के 6 महीने पहले माता आएगी या सास आएगी, डिलीवरी हो गया तो एक को छोड़ जाएंगे, दूसरे को लेके जाएंगे। मतलब अब अगर लड़के की माँ आई है तो फिर लड़की की माँ आएगी, अगर लड़की की माँ पहले आई है तो लड़के की माँ आएगी, पिता को कोई पूछता नहीं है। ऐसे हैं अभी के पुत्र। इसीलिए लोग कहते हैं कि लड़की अच्छी लड़के से, परंतु तो ये आदर्श पुत्र नहीं हुए ना। अभी हम लोग जब शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र के बेस पे क्या सिद्धांत होना चाहिए, पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या बेस होना चाहिए, वो समझना चाहिए, क्या ड्यूटीज है, पति और पत्नी का क्या ड्यूटीज है वो भी नहीं पता हमको। किसी को याद है जब शादी के 7 फेरे होते हैं तो पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या ड्यूटीज है? नहीं याद है। तो जब अपने एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज याद नहीं है तो पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या ड्यूटी होगा, कैसे याद रहेगा? बेटी का क्या ड्यूटी रहेगा? एक ये हो गया। सेकंड चीज है कि भगवान ने स्त्री और पुरुष में अंतर रखा है। अगर स्त्री और पुरुष को एक जैसे ही देना था तो भगवान इसमें अंतर क्यों रखते? भगवान ही सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, भगवान ने अंतर क्यों रखा? अगर आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं मतलब हम लोग भगवान के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। भगवान ने गलत किया है मतलब भगवान ने जेंडर इक्वालिटी नहीं बना और हम जेंडर इक्वालिटी में चलने जा रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान के नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। तो भगवान के नियम के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या हम उसमें सक्सेस होंगे? हमारे सारे प्लान सक्सेस होंगे? आवर प्लान विल बी ए बिग फेलियर। भगवान का बनाया हुआ नियम है, ये समझना बहुत जरूरी है। बेनिफिट बिकॉज भगवान का बनाया हुआ नियम क्या है, ये हमको भगवत गीता में मिलता है। जब अर्जुन कहता है कि मैं अपने भाइयों का वध नहीं करूंगा,
क्योंकि जब भाइयों का वध करूंगा तो सारे जब पुरुष इस युद्ध में मारे जाएंगे, स्त्रियां तो हम नहीं सुने कि महाभारत युद्ध में स्त्री आई थी युद्ध करने, हमने क्या सुना, पुरुष आए थे युद्ध करने के लिए। जब सारे पुरुष मर जाएंगे तो उनके घरवालियों का, उनकी माता का, अ, पत्नियों का, बहनों का, बेटियों की देख रेख कौन करेगा, संरक्षण कौन करेगा? संरक्षण नहीं होगा तो करप्ट हो जाएंगे विमेन। तो इसी और कहते हैं कि जब विमेन करप्ट होगी, स्त्रियां करप्ट हो जाएंगी, उनका चरित्र खत्म हो जाएगा, तो अवांछित प्रोजेनी होगा, मतलब अवांछित आबादी होगी जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियां करप्ट हो गई हैं। तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगी वो भी अच्छी नहीं उत्पन्न होगी, संतानें कैरेक्टरलेस संतानें उत्पन्न होंगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं कि एक स्त्री को जब से उसका जन्म होता है, जब तक उसका विवाह नहीं होता है, उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह के पश्चात जब तक उसका पति जीवित है तब तक उसको अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और पति की मृत्यु के बाद उसको अपने बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्त्री हमेशा पुरुष से इंफीरियर है और स्त्री को हमेशा पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। जब छोटे से लेके विवाह, जन्म से लेके विवाह तक पिता के संरक्षण में, मतलब पुरुष सुपीरियर है, स्त्री इंफीरियर है। शादी से लेके जब तक पति की मृत्यु नहीं होती है तब तक पति के संरक्षण में, मतलब पति सुपीरियर है, पत्नी इंफीरियर है। पुरुष सुपीरियर है, स्त्री इंफीरियर है। और उसके बाद पति के मर जाने के बाद पुत्र के संरक्षण में, पुत्री के संरक्षण में नहीं कहा है, पुत्र के संरक्षण में कहा है। तो पुत्र चाहिए, क्योंकि तभी भी मेल पुरुष सुपीरियर, फीमेल स्त्री इंफीरियर। भले वो मां बन गई है, पुत्र की मां है, परंतु पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो हर स्टेज पे स्त्री को पुरुष के संरक्षण में रहना है। अब वो पुरुष चाहे उसका पिता हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसका बेटा हो, संरक्षण में रहना चाहिए। तो उस केस में अगर पुत्रदा एकादशी पालन करते तो क्या गलत है? ये उसका कैरेक्टर, स्त्री के कैरेक्टर को, स्त्री को बचाने के लिए किया जाता है, उसके मोरालिटी को, उसके कैरेक्टर को बचाने के लिए किया जाता है। जैसे इसलिए गीता में इसका उत्तर दिया हुआ, पर लोग समझते नहीं, लोग गीता पढ़ते नहीं है, तो इसलिए जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो भगवान ने जब इस नियम को बनाया है, अर्जुन खुद कह रहा है कृष्ण को कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो औरतों की क्या हालत होगी, क्या दुर्दशा होगी, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कह रहा है ना कृष्ण को, भगवान को कह रहा है कि ये सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। विच मीन्स अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ज्ञानी है और कृष्ण का पार्षद है, नित्य पार्षद है कृष्ण का। तो ऐसे कैसे वो कह सकता है? बेवकूफ नहीं है वो, कम बुद्धि वाला नहीं है, बहुत अकलमंद है, बहुत ज्ञानी। पर वो कह रहे हैं ना, जब अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा होगा, मतलब आप जब स्त्रियों को एक ही लेवल पे ला देंगे, इंफीरियर और सुपीरियर का ख्याल नहीं रख के एक ही लेवल पे लाएंगे पुरुष के, तो स्त्रियां करप्ट हो जाएंगी। वो जो जो कार्य पुरुष को दिया गया है जो कार्य करने के लिए, वो कार्य अगर स्त्री करेगी तो करप्ट हो जाएंगी स्त्रियां। ये समझने की बात है, इसीलिए ये कहा गया है। तो जेंडर इक्वालिटी, शास्त्र के अनुसार जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ना गलत बात है, भगवान का बनाया हुआ नियम है। क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में भी देखेंगे, जब एक पति और पत्नी, प्रभुपाद जी एक और जगह लिखते हैं इसके बारे में, प्रभुपाद जी कोई लेक्चर में कहते हैं कि जो संतान होती है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, जो संतान होती है, उस संतान का परवरिश करने के लिए पिता का अनुशासन और मां की ममता होनी चाहिए। मां का अनुशासन नहीं होता है,
माँ की ममता होती है, अनुशासन पिता का होता है, डिसिप्लिन पिता का होता है, और प्यार केयर माँ का होता है ना। आप लोग सब लोग अपने जीवन में देख चुके हैं, जब संतान थे अपने माता पिता के तभी आपने ये देखा, आज स्वयं माता पिता बन गए तो आप लोग यही कर रहे हैं। सही है ना गलत है? राइट प्रभु। तो पुत्र एकादशी पालन करना कैसे गलत हुआ? तो शास्त्र का बनाया हुआ विधि है, वो पालन करना है। भगवान कह रहे हैं पुत्र एकादशी पालन करो, पुत्र की प्राप्ति करो, तो गलत क्या है? जब पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र को अपने फर्ज पता चलेगा, परिवार का संरक्षण करेगा, परिवार का संरक्षण करेगा मतलब परिवार भक्ति कर पाएगा। फिर संरक्षण करना मतलब भौतिक इंजॉयमेंट नहीं, भौतिक इंजॉयमेंट तब आता है जब संरक्षण नहीं होता है। संरक्षण नहीं है इसलिए तो लोग भौतिकवादी बन गए हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की खराब आदतें लगाए हुए हैं। संरक्षण डिसिप्लिन रहेगा तो कैसे होगा गलत कार्य? गलत कार्य होगा नहीं होगा। ठीक है, आई होप सबको प्रश्न समझ में आया और सबको उसका उत्तर भी समझ में आया। क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहे क्यों? नो प्रभु, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ये प्रभु जी, ये भगवत गीता में भी दिया हुआ सेम पैराग्राफ कि ऐसा हमने कि पुरुष और स्त्री में डिफरेंस क्यों दिया हुआ है। मैं तो भगवत गीता के से बताया ना आपको, प्रभुपाद के हाँ। लेक्चर से, प्रभुपाद के पर्पस से ही बताया। मैं तो अलग से, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इसके बारे में। प्रभुपाद के पर्पस को पढ़ा हूं तभी मुझे ज्ञान आया है। इसलिए मैंने बोला ना, प्रभुपाद ने लिखा है ये चीज, लेक्चर में बोला भी और ये लिखा भी है, गीता में आता वही है। सेम सेम लाइन दिया है कि भी पुरुष को पहले अपने पिता के संरक्षण में, फिर पति के, फिर बेटे के संरक्षण में होना चाहिए, और पत्नी को हमेशा उनकी अच्छी संतान पैदा करना चाहिए, जिससे उनको अच्छे संस्कार दे सके उनकी। वो सारा पैराग्राफ, ये दो चार पैराग्राफ ऐसे हैं जो सिर्फ इसी पर ही है। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये, तो गीता से ही लिया गया है ये। प्रभुपाद की अगर पुस्तक पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद के लिखे तात्पर्य को पढ़ेंगे, हमको सारा ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। हमको फिर भौतिक जगत से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने उसे भौतिक ज्ञान भी डाल दिया है। हर एक चीज का शास्त्रिक वे में उसको एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज को। जिसको हम भौतिक भौतिक ज्ञान भी समझते हैं, वो एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान है। हम खाली लिंक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको लगता है वो भौतिक ज्ञान है, लेकिन प्रभुपाद ने सब चीज को लिंक कर दिया है। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, जयसुल माता जी, राखी सिंह माता जी। आर आर किसने कनेक्ट किया है? आर से राजू प्रभु है। केशव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लियर है प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लियर। हाँ बोलिए। राजू प्रभु क्लियर है प्रभु जी। ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर और कोई प्रश्न नहीं, तो हम सेशन को इधर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।